हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो लेके आऊँ जो कि आपके लिए अच्छा होने वाला है, खासकर 10th क्लास वालों के लिए। तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन लेके आऊँ, जिसमें आपके दोनों बेहतरीन क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। और नेक्स्ट जो आपका 18 तारीख को, जो फरवरी में 18 फरवरी को जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उसमें भी इसी प्रकार का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 5 cos a minus 4 बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ tan इज। यदि 5 cos a माइनस 4 बराबर 0 तब tan a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया है 5 cos a माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, cos a का मान निकालेंगे। तो cos 5 cos बराबर हो जाएगा, ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो cos a बराबर 4 अपॉन ये 5 इधर अपॉन में चला जाएगा। तो cos a का मान निकला है कितना, 4/5। तो अब क्या करेंगे, हमें tan a का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से आप कोई सी भी साइड निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जब आप कोई भी कॉस का या सेक का कोई भी मान दिया हो, आपको दूसरे का मान पूछा हो, तो क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है LAL अपॉन KKA, जिसको हम बोलते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये पहले नंबर क्या होता है, पहले नंबर पर होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर ये टेन, उसके बाद कॉट, फिर ये सेक, और फिर ये कोसेक। तो इसमें क्या करना होता है, साइन बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। तो आपको कॉस ए का मान दिया है, तो कॉस बराबर क्या होता है, देखिए कॉस बराबर ये दिया, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए इसी फॉर्मूले से आपका आधार कितना है, कॉस ए बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, और कर्ण कितना है आपका 5। तो आपको ये परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिया है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें रखेंगे तो आप निकाल देंगे, कैसे, आराम से निकाल देंगे, देखिए आराम से निकलेगा। तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये प्लस का था इधर आ गया माइनस का, इक्वल इधर क्या बचा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये हो गया 25, ये हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया 16 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो ये कि 25 में से 16 घटा कितना बचा, 9, इक्वल पी स्क्वायर। तो जब पी का मान निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, और पी का मान कितना निकल आएगा यहाँ पे 3। तो पी का मान कितना निकला यहाँ पे, ये पी का मान कितना निकला 3। तो हमें अब किसका मान बताना है, tan a का मान बताना है। तो कैसे निकलेगा, देखो परपेंडिकुलर निकल आया, बेस दिया है कर, और हाइपोटेनस भी दिया है। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब आधार कर्ण, हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर। अब tan a का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, tan a बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा था साइन कॉस tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब हमारा कितना निकाला था 3। उसके बाद लंब बटे क्या था, कॉस ए बराबर tan a लगा, लंब बटे आधार, लंब 3 है और आधार कितना है 4। तो tan a बराबर कितना निकला 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3/4।
तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ये आपका आंसर हो गया। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका है ये वाला, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। देखो कौन सा वाला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर निकला है। तो यहाँ पे जो आपको 1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर है। ओके, कॉस स्क्वायर रख देंगे। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं सेम, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी जगह रख देंगे हम क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना है, ये कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या करना है, ये फार्मूला होता है क्या, फार्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारा फार्मूला होता है, कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखो कॉट स्क्वायर ए की जगह रख देंगे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखो कॉट ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ रख देंगे कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जगह रख देंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ रख देंगे 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो क्या करेंगे, ये कॉसेक स्क्वायर आपका कॉसेक स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो इस 1 को माइनस कर देगा और इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपकी एक मिस्टेक हो गई है, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें मिस्टेक हुई तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। देखिए कैसे हम बताते हैं, फार्मूला होता है एक्चुअली कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो जब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और जब कॉट स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको सही करना होगा तो यहाँ -1 कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोबारा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये रख देंगे हम यहाँ पे, या फिर या तो ये रखेंगे, या फिर क्या करेंगे, अगर आप 1 इधर रख देते हैं कॉसेक इधर रख देते हैं तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ ये माइनस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे, फिर क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, और ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस कॉस स्क्वायर ये प्लस का कट जाएगा, बचा क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो ये आपका क्या होगा, आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।